yo. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाजरीन को हमारा खुशामदीद। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान खून लड़ाई जारी। इसराइल में मरने वालों की तादाद 1500 पहुंच गई है, जबकि गजा शहर करबला में तब्दील। मरने वालों की तादाद 3000, जख्मी 9500, बच्चे 1000 मारे गए हैं अभी तक फ़लस्तीन में, जबकि ख्वातीन की भी तादाद मरने वालों में शामिल है। आपको नाजरीन बता देते हैं कि इस जंग के हवाले से हर पल की जानकारी हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज दिन भर इसराइल और फ़लस्तीन की जंग किस कदर रही। हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल। तेहरान ने खुलेआम हिजबुल्लाह का साथ दिया है और कहीं ना कहीं फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। ईरान अब मुसलमानों का नया मरकज़ बनने की कोशिश में, और ईरान अब मुसलमान दुनिया में सबसे बड़ा मरकज़ बनने के हवाले से मुसलमान कहीं ना कहीं इस हवाले से सोच रहे हैं। ये खबरें भी मशरिक़ वस्ता में इस वक्त गश्त कर रही हैं। लेकिन उसके अलावा हम आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत बड़ा किरदार इजराइल के हवाले से जो भी बातचीत हो रही थी वो फिलहाल सरद खाने में। मोहम्मद बिन सलमान ने एंटोनी ब्लिंकन की कितनी बेइज्जती की, ये आज पहली बार तवारीख में देखने को मिला है। जी हाँ, अमरीकी सदर जो बाइडेन का एक बहुत बड़ा बयान आखिरकार क्यों आया, कैसे आया, उसके पीछे राज क्या है। उन्होंने इजराइल को क्यों कहा कि अगर आपने गाजा पर फौजी कब्जा किया तो ये इजराइल की सबसे बड़ी गलती है। क्या इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत है? क्या इसके पीछे एंटोनी ब्लिंकन और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात है? हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। गाजा शहर करबला में तब्दील। मरने वालों की तादाद 3000 तजावुज़ कर गई, जख्मी 10,000। इसराइल में मरने वालों की तादाद 1500, जख्मियों की तादाद 3000। मारे गए फ़लस्तीनियों में 1000 बच्चे शामिल और 400 औरतें भी। नाजरीन, आप देख रहे थे हेडलाइंस, और अब आपको बता देते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से कई एक ममालिक इस वक्त आमने सामने हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले अगर हम तेहरान की बात करें तो हिजबुल्लाह को सीधे तौर पर तेहरान का सपोर्ट हासिल है, और अभी तक खबरों के मुताबिक जो मशरिक़ वस्ता की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है उसके मुताबिक ईरान में कम से कम 25 लाख लोगों ने हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए अपना इंदराज किया है। इधर मोहम्मद बिन सलमान की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान हाल ही में एंटोनी ब्लिंकन से मिले। तो नाज़रीन, इस मुलाकात के हवाले से हम आपको बता देते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि अरब दुनिया में जब भी अमेरिका की जानिब से कोई बड़ा लीडर या कोई वजीर खारजा या कोई भी बड़ा सियासतदान आता था तो अरब के जो लीडरान थे या खासकर सऊदी अरब के जो लीडरान थे वो उनके इस्तकबाल के लिए जाते थे। हम आपको आज समझा देते हैं कि एंटोनी ब्लिंकन जब सऊदी अरब पहुंच गए तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मोहम्मद बिन सलमान से मिलना चाहते हैं। तो एक अखबार जो बहुत बड़ा अखबार है दुनिया का, उसके मुताबिक जब एंटोनी ब्लिंकन आ गए तो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कम से कम उनको 6 घंटे वेट कराया। और कहा गया एंटोनी ब्लिंकन को, जो वजीर खारजा हैं, सबसे ताकतवर देश के वजीर खारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, तो मोहम्मद बिन सलमान ने उनको 6 घंटे पहले इंतज़ार कराया। उसके बाद कहा कि हम डिनर पे मिलते हैं, लेकिन डिनर के बाद एंटोनी ब्लिंकन को कहा गया कि वो डिनर पे नहीं, अब सुबह उनसे मुलाकात होगी मोहम्मद बिन सलमान की। तो जब सुबह मोहम्मद बिन सलमान को मिलने के लिए एंटोनी ब्लिंकन गए तो एंटोनी ब्लिंकन को मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे पहले ये कहा कि आप फ़लस्तीन की जंग कब रोक रहे हैं और फ़लस्तीनी लोगों को कब आप पानी, ईंधन और एड दे रहे हैं। सीधे तौर पर यह मोहम्मद बिन सलमान का कहना था एंटोनी ब्लिंकन को, और ये कहा उनको कि उसके बाद हम मजीद बातचीत करेंगे कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो मुलाकातों का सिलसिला है या बाकी जो तालमेल है वो उसके बाद बात होगी। सबसे पहले आप फ़लस्तीन पर बात करें। तो अखबार के मुताबिक ये कहा गया कि एंटोनी ब्लिंकन का रंग उड़ गया और उनके होश उड़ गए जब मोहम्मद बिन सलमान ने उनको दो टोक अल्फाज में पहले 2 दिन वेट कराया, लगभग पहले 6 घंटे, उसके बाद डिनर पे, उसके बाद दूसरे दिन मुलाकात दी
اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ فلسطین کی جنگ روک لیجئے، اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو یہاں پہ سمجھنا ہوگا کس طرح سے مڈل ایسٹ میں جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور مڈل ایسٹ میں کس طرح سے تمام ممالک جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس وقت فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا، آج بہت بڑا بیان آ گیا، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل نے اگر فلسطین پر قبضہ کیا تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے اور ساتھ ہے۔ تو اب ادھر دوسری جانب امریکہ کی جانب سے جو بحری جہاز بھیجے گئے ہیں وہ اس وقت سرحدوں پر جو سمندری سرحدیں ہیں ان پر موجود ہیں۔ یہاں سے دوسری جانب ترکیہ نے بھی اپنے فائٹر جیٹس کو الرٹ پر رکھا ہے، اور ترکیہ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے کسی نہ کسی طرح سے فلسطین یا باقی جو ممالک ہیں ان پر چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی تو ترکیہ بھی شاید اس جنگ میں اتر سکتا ہے۔ تو ناظرین آج دن بھر کیا کچھ صورتحال رہی، یہ خاص رپورٹ آپ دیکھیے۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی کی بمباری میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں میں اس کے 1500 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 199 یرغمال بنائے گئے ہیں۔ اسرائیل کے زمینی حملے کے پیش نظر اب تک تقریباً 10 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ سے جنوب کی طرف نقل مکانی کر چکے ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں کے پاس صرف ایک دن کا ایندھن بچا ہے، اقوام متحدہ کا بیان۔ 5 لاکھ لوگ شمالی غزہ سے نکل چکے ہیں۔ آپریشن کی نوعیت ایسی ہے کہ تحفظ ممکن نہیں رہتا۔ اسرائیلی فوج غزہ کا شہر خان یونس جہاں بھوک و افلاس کے باعث ایک نئے انسانی بحران کا خطرہ موجود ہے۔ رکھا جائے اور ایک سخت پیغام دیا جا سکے۔ امریکہ اس اقدام کے ذریعے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں مداخلت کرنا چاہتا ہے تو ان کے سامنے ان کے جواب کے لیے صرف اسرائیلی فوج ہی نہیں بلکہ امریکی فوجی طاقت بھی ہوگی۔ مشرقی وسطیٰ میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امریکہ، اس کے اتحادی اور ایران اور ان کے اتحادی ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے تھے یہ خاص رپورٹ۔ تو ناظرین یہ تھی آج دن بھر کی صورتحال کہ کس قدر آج دن بھر فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے ڈیولپمنٹس رہے۔ اسرائیل کہیں نہ کہیں اس وقت 2 فرنٹس پہ لڑ رہا ہے، ایک حزب اللہ کے ساتھ، دوسری جانب غزہ میں حماس کے ساتھ۔ لیکن سب سے المیہ اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ فلسطین میں ہر گھنٹے کے بعد مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک قریباً 1000 کے قریب جو لوگ ہیں ان کی لاشیں ملبے کے نیچے ہیں۔ جو عمارتیں ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ 3000 کے قریب جو عمارتیں ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں، ان کے نیچے 1000 کے قریب جو فلسطینی لوگ ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے۔